अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरवत शाह और आप देख रहे हैं खुदी वेलनेस रमज़ान वेबिनार सीरीज रूहानी फलाह यानी स्पिरिचुअल वेलनेस। पिछली किस्त में हमने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से सीखा था कि बच्चों को इमोशनली सेफ और सिक्योर अटैचमेंट कैसे दिया जाता है। आज हम बात करेंगे इस सेफ्टी के बाद बच्चों में किरदार की तामीर कैसे की जाती है, क्योंकि महफूज बच्चा तो बड़ा हो जाता है, लेकिन महफूज और बाकिरदार बच्चा ही मुआशरे का असासा बनता है। आज का मौजू है हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम, कैरेक्टर बिल्डिंग, इखलाकी तरबियत और बच्चों में हिकमत पैदा करने का कुरानी नमूना। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगजीदा बंदे थे जो नबी तो नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत अता फरमाई थी। इतनी बुलंद हिकमत कि उनकी नसीहतों को कुरान पाक में हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया। और ये नसीहतें उन्होंने किसी बादशाह को नहीं, किसी वजीर को नहीं, बल्कि अपने बेटे को की थी। ये वो नुस्खा है जो एक बाप अपनी औलाद को देता है और क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए मशअल राह बन जाता है। आइए देखते हैं कि हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को क्या नसीहतें की। ऐ मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना और नमाज कायम करो। नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको, और जो मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करो। लोगों से मुंह ना फेरो, तकब्बुर ना करो, अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार करो और अपनी आवाज़ पस्त रखो। ये सिर्फ मजहबी हिदायत नहीं थी, ये कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रोड मैप है। ये अकीदा भी है, इबादत भी, मामलात भी हैं, इखलाक भी और समाजी बर्ताव भी। ये वो मुकम्मल ज़ाब्ता है जो आदमी को इंसान बनाता है। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखें तो किरदार की तामीर किसी एक लेक्चर से नहीं होती। किरदार बनता है रेपिटेशन से, बार बार एक ही अच्छी आदत दोहराना, मॉडलिंग से, बड़ों को देखकर सीखना, मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन से, बामानी गुफ्तगू जो दिल और दिमाग पर नक्श हो जाए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने या बुनैया कहकर बात शुरू की। ऐ मेरे बेटे, ये ताल्लुक है, ये कुर्बत है, ये मोहब्बत है। पहले इमोशनल कनेक्शन, फिर इखलाकी तरबियत। ये तरतीब कभी नहीं बदलनी चाहिए। अगर बच्चे से आपका ताल्लुक कमजोर है तो आपकी नसीहतें उसके कानों तक पहुंचेंगी, लेकिन दिल तक नहीं उतरेंगी। आज हम बच्चों को वैल्यूज सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारा तरीका गलत है। हम पकड़कर बिठा देते हैं, सुनो, झूठ नहीं बोलना, याद रखो नमाज पढ़नी है, देखो बड़ों का अदब करो। ये सिलेबस पढ़ाना है, तरबियत नहीं। तरबियत वो है जो ताल्लुक से पैदा होती है, डर से नहीं। तरबियत वो है जो मिसाल से सिखाई जाती है, डांट से नहीं। तरबियत वो है जो बार बार मोहब्बत से दोहराई जाए, एक बार गुस्से से नहीं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों का सबसे खूबसूरत पहलू है तवाज़ुन। उन्होंने सिर्फ अल्लाह का हक नहीं बताया, बंदों का हक भी बताया। उन्होंने सिर्फ इबादत नहीं सिखाई, मामलात भी सिखाए। उन्होंने सिर्फ आखिरत नहीं दिखाई, दुनिया में इज्जत से जीने का सलीका भी सिखाया। अपनी आवाज़ पस्त रखो, तकब्बुर से बचो, एतदाल से चलो। ये वो इखलाक है जो बच्चों को समाज में काबिल एहतराम बनाते हैं। ये है मॉरल इंटेलिजेंस यानी इखलाकी जहानत। आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी जान लेते हैं, ज़बानें बोल लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सही और गलत में फ़र्क जानते हैं? क्या वो जानते हैं कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है? क्या वो ये जानते हैं कि कामयाबी के लिए ईमानदारी भी जरूरी है? आज सोशल मीडिया ने सही और गलत की लकीरें मिटा दी हैं। लाइक्स मिल रहे हैं तो वीडियो अच्छी है, व्यूज आ रहे हैं तो कंटेंट सही है, ट्रेडिंग हो रही है तो करना चाहिए। ये एक्सटर्नल वैलिडेशन का खतरनाक कल्चर है। बच्चों को अंदरूनी कंपस चाहिए, मॉरल कंपस, जो उन्हें बताए कि ये ठीक है चाहे कोई देखे या ना देखे, ये गलत है चाहे सब कर रहे हो। यही वो कंपस है जो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दिया था। वालिदैन के लिए आज के सुनहरी उसूल: प्रीच लेस, प्रैक्टिस मोर। बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें करने को कहते हैं, वो बनते हैं जो आप खुद करते हैं। कंसिस्टेंसी, आज सख्ती कल ढील परसों लापरवाही, ये सब बच्चे को कंफ्यूज कर देता है। मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। क्लियर बाउंड्रीज, हुदूद वाज़े हों,
बच्चे को पता हो कि कहाँ रुकना है और क्या करना है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, गलती का नतीजा समझाएं, सजा ना दें। सजा डरा कर बिगाड़ देती है, नतीजा सिखाकर संवार देता है। रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, बच्चे से बात करें, बच्चे पर नहीं, उसकी राय की कदर करें। बच्चे को कहें ये काम इसलिए नहीं करना क्योंकि किसी को पसंद नहीं, बल्कि हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये गलत है। ये फर्क बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करता है। वो हर काम को परखना सीखता है। वो अंधी तकलीद नहीं करता। वो समझता है कि दीन आदत नहीं, शऊर है। अब चलते हैं आज की एक्टिविटी की तरफ। आज की एक्टिविटी है फैमिली वैल्यूज बोर्ड। आज रात घर में लाउंज में बैठकर एक चार्ट लगाएं। इस पर लिखें हमारी फैमिली की 5 इक़दार या वैल्यूज। पहली कदर हो सकती है सच्चाई यानी ऑनेस्टी, मेहरबानी यानी काइंडनेस, अदब यानी रिस्पेक्ट, सब्र पेशेंस, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों से पूछें कि आपके मुताबिक हमारे घर की क्या वैल्यूज होनी चाहिए। उन्हें लिखने दें, बोलने दें, दलील देने दें और फिर हर हफ्ते जुम्मे की रात को इस बोर्ड के सामने बैठकर बात करें। इस हफ्ते हमने सच्चाई पर कहाँ अमल किया। बच्चे शायद आपकी कुछ गलतियों की भी निशानदेही करें। ये लम्हा शर्मिंदा करेगा लेकिन संवारेगा। यही वो मीठी चोट है जो किरदार तराशती है। रमजानुल मुबारक कैरेक्टर ट्रेनिंग कैंप है। हम दिन में 12 घंटे भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन कोई नहीं देख रहा होता। कोई कैमरा नहीं, कोई रेटिंग नहीं, कोई लाइक्स नहीं, फिर भी हम रुके रहते हैं। ये है सेल्फ कंट्रोल, ये है सच्चाई, ये है ऑनेस्टी, ये है अल्लाह से वफा। बच्चों से कहें बेटा रमज़ान हमें सिखाता है कि ईमानदारी सिर्फ इस वक्त नहीं जब पुलिस वाला सामने हो। ईमानदारी तो उस वक्त है जब कोई ना देख रहा हो, लेकिन अल्लाह देख रहा है। यही सबसे बड़ी इखलाकी तरबियत है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की शख्सियत का एक और खूबसूरत पहलू है इज्जो इनकसार। वो नबी नहीं थे, उनका कोई मजहबी ओहदा नहीं था, वो बादशाह नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिकमत दी और वो ये हिकमत लेकर अपने बेटे के पास बैठ गए। ये भी एक सबक है वालिदैन के लिए। आपका बच्चा आपसे हिकमत ले सकता है, चाहे आप डिग्रियां ना रखते हो। आपका बच्चा आपसे इखलाक सीख सकता है, चाहे आप बड़े ओहदे पर ना हो। आपका बच्चा आपसे सब्र सीख सकता है, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, क्योंकि हिकमत डिग्री से नहीं तजुर्बे से मिलती है। हिकमत दौलत से नहीं समझदारी से मिलती है, और ये समझदारी हर उस वालिद और वालिदा में है जो अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम का अंदाज नसीहत नहीं तज़कीर था, याद दहानी। वो बेटे को वो बातें नहीं सिखा रहे थे जो वो नहीं जानता था, वो उसे वो याद दिला रहे थे जो उसकी फितरत में बसी थी। हम बच्चों को नए अखलाक नहीं सिखाते, हम तो सिर्फ उनकी फितरत को जंग आलूद होने से बचाते हैं। बच्चा सच बोलकर पैदा होता है, बच्चा माफ़ करके पैदा होता है, बच्चा मोहब्बत बांट कर पैदा होता है। ये मुआशरा है जो उसे सिखाता है कि झूठ बोलो तो काम बनता है, बदला लो तो इज्जत मिलती है, खुद गर्ज रहो तो कामयाब होते हो। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं फितरत को मुर्दा मत करो, इसे जिंदा रखो, इसे याद दिलाते रहो। मजबूत किरदार ही पायदार कामयाबी है। जो बच्चे आज मेहरबानी और काइंडनेस सीखेंगे, कल वो बॉस बनेंगे जिनके मातहत खुश रहें। वो उस्ताद बनेंगे जिनके शागिर्द दुआएं देते हैं। जो बच्चे आज जिम्मेदारी सीखेंगे, कल वो शौहर बनेंगे जो बीवी का हाथ थामते हैं। वो बीवियां बनेंगी जो घर को जन्नत बनाती हैं। ये है इंसानी सलाहियत की मेराज, और ये है हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की मीरास। आज हमने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से सीखा हिकमत सिर्फ इल्म नहीं, इल्म के साथ समझ भी। किरदार वो शख्सियत जो देखकर बच्चे कहें मुझे अपने अब्बू जी जैसा बनना है। ज़ब्त नफ्स, ख्वाहिश पर काबू और उसूल पर अमल। अदब, बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत, बराबर वालों से नरमी। एहतसाब, अपनी गलती मानने की हिम्मत, दूसरों की गलती मुआफ़ करने की वुसअत यानी अकाउंटेबिलिटी। ये वो इक़दार हैं जो ज़िंदगी भर कामयाब रखती हैं। ये वो इखलाक है जो दुनिया भी संवारते हैं और आखिरत भी। अगर आज की ये किस्त आपके दिल में उतर गई हो, अगर आपने आज महसूस किया हो कि मुझे अपने बच्चे को ज़्यादा वक्त देना चाहिए, ज़्यादा सब्र से काम लेना चाहिए, ज़्यादा मोहब्बत से समझाना चाहिए, उसे सिर्फ अपने दिल तक महदूद ना रखें, इसे बांटें। क्योंकि शायद कोई माँ आज ये सोचकर बैठी हो
कि मेरे बच्चे में इखलाक कैसे पैदा करूं। शायद कोई बाप आज ये दुआ कर रहा हो कि मेरा बेटा नेक बन जाए। आपका शेयर किया हुआ ये पैगाम उसकी दुआ का जवाब बन सकता है। कमेंट में लिखकर हमें बताएं कि आप अपने बच्चे में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। सच्चाई, मेहरबानी, जिम्मेदारी, सब्र या इज्जत नफ्स। आपका एक जुमला हजारों वालदैन के लिए रहनुमाई बन सकता है। अगली किस्त में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इमोशनल करेज, लीडरशिप और मुश्किलात में साबित कदमी का कुरानी नमूना। रमज़ान की रहमतें आपके शामिल हाल हों। अल्लाह हाफ़िज़।